नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों, हमारी जो बहुत ही स्पेशल क्लास चल रही है आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए, जो हम आपको स्टैटिक जीके प्लस साइंस के 4000 क्वेश्चन 4000 क्वेश्चंस कंप्लीट करा रहे हैं, जिसमें आपको स्टैटिक जीके के 2500 क्वेश्चन मिलेंगे और साइंस के 1500 क्वेश्चन मिलेंगे। उसके अंतर्गत आज मैं आपके लिए चौथे नंबर का वीडियो लेकर आया। उसके पहले मैंने 3 वीडियो सीरीज के कंप्लीट करा दिए हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखे, यहाँ पर ऊपर आई के बटन पे मैं उसका लिंक जोड़ दूंगा, अगर आप देख लीजिएगा। आज हम चौथे नंबर का वीडियो लेकर आए। जो नए बच्चे हैं उनको 1 मिनट में मैं समझा देता हूँ कि किस तरह हम इस सीरीज को कंप्लीट करने वाले हैं और आपको क्या फ़ायदा होने वाला है इस सीरीज से। तो देखिए, आपको पता होगा दोस्तों कि एनटीपीसी सीबीटी 1 का एग्जाम है, उसमें 40 क्वेश्चन आने वाले हैं जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के। मतलब जीके वाला सेक्शन जो 40 क्वेश्चन आने वाले हैं, बाकी 30-30 क्वेश्चन रीजनिंग और मैथ्स के आने वाले हैं। तो 40 में से 40 नंबर लाना हमारा लक्ष्य है। तो उसी के लिए हमने इस सीरीज को स्टार्ट किया है, स्टैटिक जीके प्लस साइंस। ये सीरीज आपको ये मान के चलिए कि 40 में से 30 नंबर पूरे कंफर्म करा देगी, ठीक है ना। बचे हुए 10 नंबर जो करंट अफेयर्स आना है, तो उसकी एक स्पेशल सीरीज चालू होने वाली है, वो अलग हम कवर करवाएंगे। लेकिन इस सीरीज में हम आपको स्टैटिक जीके और साइंस के पूरे क्वेश्चन 4000 क्वेश्चन कंप्लीट कराएंगे। तो ये मान के चलिए कि आपके 30 नंबर पूरे पक्के हैं, क्योंकि 10 नंबर का आपका साइंस आने वाला है और 20 नंबर का आपका स्टैटिक जीके आने वाला है, ठीक है ना। बचे हुए 10 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स करेंगे। तो ये 30 नंबर आपको पूरे के पूरे दिलवाए जाएंगे, ये 4000 क्वेश्चन की बेस पर। और एक और चीज़ यहाँ पर बता दूं कि ये 4000 क्वेश्चन हम आपको 100 वीडियो में प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि लगभग 90 से 100 दिन का समय बचा है, इसलिए डेली एक वीडियो आएगा और हर वीडियो में आपको 40 प्रश्न दिए जाएंगे। इस प्रकार आपके 4000 क्वेश्चन कंप्लीट करा दी जाएंगे, ठीक है ना। तो ये पूरी हमने स्ट्रेटेजी बता दी कि किस प्रकार हम इस सीरीज को कंप्लीट करेंगे और क्या फ़ायदा आपको होने वाला है। बहुत ही स्पेशल सीरीज और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम इसमें आपको पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए, आज का हमारा बिना टाइम वेस्ट किए चौथे नंबर का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पर देखिए, पेशवा बाजीराव किसके पुत्र थे। देखिए, कोशिश कीजिएगा कि कमेंट बॉक्स में आप भी आंसर देते चले। आपको अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो अगर आपको जो मैं आपको आंसर बताऊंगा वो आप वीडियो पॉज करके लिखने की कोशिश कीजिएगा, जिससे कि आपको याद होगा, ठीक है ना। देखिए, देखने से मतलब नहीं है, आपको याद भी होना चाहिए। मैं 4000 क्वेश्चन कंप्लीट करा रहा हूँ, ठीक है ना। तो यकीन मान के चलिए कि आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं जीके, जीएस और करंट अफेयर्स से भी, ठीक है ना, अगर आपने हमारी चीज़ को फॉलो किया। और फॉलो करने के साथ मतलब ये है कि आपको आंसर भी लिखना है कमेंट बॉक्स में। कोशिश कीजिए। पेशवा बाजीराव किसके पुत्र थे? तो पेशवा बाजीराव किसके पुत्र थे? ऑप्शन बी राइट आंसर दोस्तों, बालाजी विश्वनाथ राव के। किसके थे? बालाजी विश्वनाथ राव के, ठीक है ना। जन्म कब हुआ था इनका? तो 1700 में हुआ था। कब हुआ था? 1700 में इनका जन्म हुआ था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा, फटाफट बताएंगे। खिज्र खां ने किस वंश की स्थापना की? बताएंगे दोस्तों, खिज्र खां ने किस वंश की स्थापना की? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, सैयद वंश की। खिज्र खां ने सैयद वंश की स्थापना की थी। कब की थी? तो 1414 ईस्वी में। याद रखिएगा, फैक्ट भी आपको साथ साथ बताऊंगा। 1414 ईस्वी में खिज्र खां ने सैयद वंश की स्थापना की थी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, अगला प्रश्न बताएंगे। पेरिस इंडियन सोसाइटी किस स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएंगे आंसर। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, भिकाजी कामा ने। किसने की थी? भिकाजी कामा ने। इसकी स्थापना भिकाजी कामा ने कब की थी? तो याद रखिएगा 1905 में फ्रांस के शहर पेरिस में की थी। कहाँ पर की थी? फ्रांस के शहर पेरिस में 1905 में भिकाजी कामा ने की थी पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, स्क्रीन पर देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सबसे कम चालक होता है? सबसे बुरा चालक बताना है आपको। सबसे कम चालक इनमें से कौन होता है ऊष्मा का? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, सीसा, ठीक है ना। और अगर सबसे अच्छे चालक की बात की जाए तो चांदी सबसे अच्छी चालक होती है, ठीक है ना। सबसे बुरा चालक पूछा है, सबसे कम चालक पूछा है, तो यहाँ पर हो जाएगा सीसा इसका राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। स्क्रीन पर बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है? इनमें से कौन सा पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों विनय पिटक, ठीक है ना। विनय पिटक हमको नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है, विनय पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्क्रीन पर देखिएगा। अमेरिका के तटीय प्रदेश में सक्रिय राजनीति दल का क्या नाम था? अमेरिका के तटीय प्रदेशों में सक्रिय राजनीति दल का नाम क्या था? तो जेंटलमैन दल दोस्तों, ऑप्शन बी राइट आंसर, जेंटलमैन दल काम करता था अमेरिका के तटीय प्रदेशों में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल
किस अधिनियम के द्वारा बनाया गया था? आपको उस अधिनियम का नाम बताना है जिसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। इसका राइट आंसर दोस्तों चार्टर अधिनियम 1833। चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। ठीक है ना, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, बताएंगे स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। घुमुरा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए नृत्य से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और एक स्पेशल वीडियो भी बना दूंगा मैं आपको जिसमें सारे नृत्य कवर करवा दूंगा। ठीक है ना, 40 से 50 क्वेश्चन का एक वीडियो बनाने का भी मैं सोच रहा हूँ, तो उसमें सारे नृत्य भी आपको कवर करा दूंगा। बताएंगे घुमुरा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए उड़ीसा का। ठीक है ना, कहाँ का लोक नृत्य है? घुमुरा नृत्य उड़ीसा का एक लोक नृत्य है। चलिए अगला प्रश्न है स्क्रीन पर। निम्नलिखित में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का अध्यक्ष कौन था? निम्नलिखित में से ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का अध्यक्ष कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए राधाकांत देव। जिसे बात की जाए अगर ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की तो 1851 में इसकी स्थापना की गई थी। कहां पर की गई थी? लंदन में। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये वाला भी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, स्क्रीन पर बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। श्वेत फास्फोरस को सदा रखा जाता है। जो श्वेत फास्फोरस होता है उसको किस में रखा जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों जल में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? कि अगर इसको खुला रखेंगे श्वेत फास्फोरस को तो खुले में क्या कर लेता है, बहुत ही ज्वलनशील होता है और ये इसके साथ क्रिया कर लेता है और वायु के साथ, ठीक ना, ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेता है और जलने लग जाता है। ठीक ना, अत्यंत क्रियाशील होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ सचिवालय का उल्लेख चार्टर की किन धाराओं में है? संयुक्त राष्ट्र संघ सचिवालय का उल्लेख चार्टर की किन धाराओं में है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों धारा 97 से 101 तक। ऑप्शन बी राइट आंसर दोस्तों धारा 97 से 101 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर देखिएगा। चंद्रगुप्त वन ने जिस लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया उसका क्या नाम था? चंद्रगुप्त वन ने जिस लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया था उसका क्या नाम था? तो ये कुमार देवी से विवाह किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने। किससे की विवाह किया था? कुमार देवी से। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते स्क्रीन पर बताएंगे, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एक बार में कितने समय के लिए चुने जाते हैं? उनका कार्यकाल कितना होता है संयुक्त राष्ट्र महासचिव का? तो ये होता है दोस्तों 5 वर्ष का। कितना होता है? 5 ईयर्स का। चलिए सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखेंगे, तरंग और कण दोनों की ही प्रकृति दर्शाने वाले कण इनमें से कौन से हैं? तरंग और कण दोनों की ही प्रकृति दर्शाने वाले कण कौन से हैं? तो ये आपका इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, तरंग और कण दोनों की प्रकृति कौन दर्शाता है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, चलिए और अगर बात की जाए न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन यह एक ऐसा कण होता है जो परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है। न्यूट्रॉन कहाँ पर होता है? परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते बताएंगे स्क्रीन पर, रबड़ बोर्ड ऑफ इंडिया किस स्थान पर स्थित है? रबड़ बोर्ड ऑफ इंडिया इनमें से किस स्थान पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी कोट्टायम में। रबड़ बोर्ड की स्थापना रबड़ अधिनियम 1947 के द्वारा की गई थी। ठीक है ना, और इसकी जो मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? ये केरल के कोट्टायम में। केरल के कोट्टायम में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, स्क्रीन पर बताएंगे अगला प्रश्न। 17 बिंदुओं वाला समझौता भारत के किस पड़ोसी के इतिहास में बदलाव का बिंदु था? 17 बिंदुओं वाला समझौता भारत के किस पड़ोसी के इतिहास में बदलाव का बिंदु था? तो ये हुआ था दोस्तों ऑप्शन डी तिब्बत के साथ। इस समझौते के द्वारा क्या हुआ था? तिब्बत पर चीन का प्रभुत्व स्थापित हुआ था और यह समझौता 1951 में हुआ था। कब हुआ था यह समझौता? 1951 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, बिंदुसार के राज्य में सीरिया का राजदूत कौन था? बिंदुसार के राज्य में सीरिया का राजदूत कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए डायमाइकस। सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम ने डायनामाइकस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। किसको भेजा था? डायमाइकस को। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते स्क्रीन पर बताएंगे दोस्तों, भारत में नूनमती नामक स्थान किस लिए प्रसिद्ध है? भारत में नूनमती नामक स्थान किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये पेट्रोलियम उद्योग के लिए। कहां पर स्थित है? तो असम के गुवाहाटी में स्थित है नूनमती नामक स्थान। कहां पर है? असम के गुवाहाटी में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते स्क्रीन पर बताएंगे दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कजाकिस्तान। यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यहाँ पर 23,800
23,800 टन यूरेनियम का उत्पादन प्रति वर्ष किया जाता है, जो कि वैश्विक उत्पादन का लगभग 39% है। ठीक है ना, जितना विश्व में उत्पादन होता है उसका 39% अकेला कजाकिस्तान ही उत्पादन कर देता है यूरेनियम का। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते स्क्रीन पर बताएंगे दोस्तों। डेम्यो सामंती किस देश के शासक थे? डेम्यो सामंती किस देश के शासक थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जापान के। किस देश के शासक थे? जापान के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो सिंपल क्वेश्चन है, महानदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध ओडिशा में, याद रखिएगा, ओडिशा में महानदी पर स्थित है और यह विश्व के सबसे बड़े बांधों में से एक है, सबसे बड़ा बांध है। ठीक है ना, ऑप्शन बी राइट आंसर, महानदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, भारतीय रेलवे को कितने जोन में बांटा गया है? VIMP क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में सही बचाएंगे। रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो पता तो होना चाहिए। और यहाँ पर ऑप्शन दिया ही नहीं है, जो ऑप्शन मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है ना, इसका राइट आंसर यहाँ पर दिया ही नहीं है। अगर देखा जाए तो अभी करंट में भारतीय रेलवे को 19 जोनों में डिवाइड कर दिया। अगर कोलकाता मेट्रो को भी अपन काउंट कर ले, अगर नहीं करेंगे काउंट तो 18 होगा आंसर, लेकिन अगर कोलकाता मेट्रो को भी हम एक जोन मान रहे हैं तो 19 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर 19 दिया नहीं है, तो ये मान के चलिए कि इसको कर लेते हैं 19। भारतीय रेलवे को अभी 19 जोनों में बांटा गया है। एक और क्वेश्चन बनता है कि भारतीय रेलवे की स्थापना कब की गई थी? याद रखिएगा, 8 मई 1845 में भारतीय रेलवे की स्थापना की गई थी। और भारतीय रेल नेटवर्क विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है और उसकी जो कुल नेटवर्क की लंबाई है दोस्तों 1,21,407 किलोमीटर की है अभी। ठीक है ना, और डेली बढ़ती जा रही है। डेली रेलवे का निर्माण कार्य प्रगतिरत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे स्क्रीन पर, साइयोक राष्ट्रीय उद्यान किस देश में स्थित है? साइयोक राष्ट्रीय उद्यान किस देश में स्थित है? तो ये आपका थाईलैंड में। कहाँ पर स्थित है? थाईलैंड के कंचनबुरी राज्य में स्थित है। ठीक है ना, चलिए ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा दोस्तों, 19वीं यंग बंगाल मूवमेंट के प्रणेता कौन थे? 19वीं यंग बंगाल मूवमेंट के प्रणेता कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हेनरी विवियन डेरोजियो। हेनरी विवियन डेरोजियो हिंदू कॉलेज कलकत्ता में सहायक मुख्याध्यापक थे। उन्होंने वे बंगाल में पश्चिमी शिक्षा व विज्ञान का प्रसार बंगाल के युवाओं में किया था। ठीक है ना, तो यंग बंगाल मूवमेंट के प्रणेता कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर बताएंगे दोस्तों, ब्रिटिश काल में सर्वोच्च न्यायालय को कौन सा होता था? ब्रिटिश काल में सर्वोच्च न्यायालय कौन सा होता था? तो प्रिवी काउंसिल। प्रिवी काउंसिल की स्थापना कब की गई थी? तो 1 मई 1708 को की गई थी। ठीक है ना, यह एक प्रकार का किस प्रकार का अपीलीय न्यायालय होता था? एक अपीली न्यायालय इसको कहा जाता था। अगला प्रश्न है, उर्दू को काव्य भाषा बनाने वाले प्रथम कवि कौन थे? उर्दू को काव्य भाषा बनाने वाले प्रथम कवि कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अमीर खुसरो। ठीक है ना, अमीर खुसरो। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के पटियाली में हुआ था। कहाँ पे हुआ था इनका जन्म? उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के पटियाली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा, पुर्तगालियों ने पहली कोठी कहाँ खोली थी? तो पुर्तगालियों ने अपनी पहली कोठी दोस्तों कोचीन में खोली थी। कहाँ पर खोली थी? कोचीन, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखेंगे दोस्तों, तमिलनाडु का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान टॉप स्लीप कहा जाता है? तमिलनाडु का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान टॉप स्लीप कहा जाता है? तो अनामलाई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु की अनामलाई पहाड़ियों में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अनामलाई पहाड़ियों में स्थित है। इसे टॉप स्लीप भी कहा जाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, अनामलाई राष्ट्रीय उद्यान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों स्क्रीन पर, पपोलो डी इटेलिया पत्र किसने प्रकाशित किया था? पपोलो डी इटेलिया पत्र किसने प्रकाशित किया था? तो इसका सही उत्तर होगा मुसोलिनी। किसने प्रकाशित किया था? मुसोलिनी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते स्क्रीन पर बताएंगे, अदिश राशि कौन सी है? इनमें से आपको अदिश राशि पहचाननी है तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ऊर्जा अदिश राशि है। ठीक है ना, बाकी सभी सदिश राशि है, ऊर्जा अदिश राशि में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कृषि गणना हर कितने वर्षों में होती है? कृषि गणना हर कितने वर्षों में होती है? तो इसका सही उत्तर होगा 5 वर्षों में। प्रत्येक 5 वर्ष में की जाती है कृषि गणना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, स्क्रीन पर बताएंगे दोस्तों, अकनमाशु राष्ट्रीय उद्यान किस देश में स्थित है?
अकनमासु राष्ट्रीय उद्यान किस देश में स्थित है? तो ये दोस्तों आपके जापान में स्थित है। जापान के होक्काइडो द्वीप पर स्थित है। कहाँ पर? जापान के होक्काइडो द्वीप पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, स्क्रीन पर बताएंगे। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी दोस्तों कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा। कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, मुगल सम्राट की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? मुगल साम्राज्य की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो ये 1526 में, ठीक है ना। बाबर से युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ था और उसमें इब्राहिम लोदी मारा गया था और उसी से मुगल वंश की स्थापना हुई थी, शुरुआत हुई थी 1526 से। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर बताएंगे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की सहयोगी व शिष्य मीराबेन का वास्तविक नाम क्या था? तो मीराबेन का वास्तविक नाम क्या था? तो ये मेडलिन स्लेट था दोस्तों। मेडलिन स्लेट को महात्मा गांधी ने मीराबेन का नाम दिया था, ठीक है ना। ये एक ब्रिटिश महिला थी। देखिए सोचने वाली बात है कि ये एक ब्रिटिश महिला थी और वो महात्मा गांधी की शिष्य 1982 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण भी दिया था और महात्मा गांधी की ये शिष्य बनी थी, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरणीय सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम दोस्तों 1986 में पारित हुआ था और यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 253 पर आधारित है, ठीक है ना। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, ऑप्शन बी राइट आंसर, 1986 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने सर्वाधिक प्रधानमंत्री किस दशक में देखे हैं? तो भारत ने जो सर्वाधिक प्रधानमंत्री दोस्तों 1991 से 2000 के दशक में, ठीक है ना। सॉरी 1971 होगा दोस्तों, ये दशक नहीं, सॉरी हाँ यहाँ पर डी होगा इसका आंसर। 1991 से भारत ने सर्वाधिक प्रधानमंत्री 2000 के दशक में 91 से 2000 तक देखे। सबसे अधिक प्रधानमंत्री उसी समय बने थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे स्क्रीन पर, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? तो जो भारत की राजधानी है कलकत्ता से दिल्ली वो 1911 में बदली गई थी। कल पहले कलकत्ता थी भारत की राजधानी, फिर 1911 में उसको दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे के किस भाग से दालचीनी प्राप्त की जाती है? जो पौधे की जो छाल होती है, ऑप्शन सी राइट है दोस्तों। जो पौधे की जो छाल होती है उससे दालचीनी प्राप्त की जाती है, जिसका उपयोग मसालों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर बताएंगे, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है? दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक करना। टोटल 100 वीडियो सीरीज के आने वाले हैं। नहीं देखे हैं आपने पुराने वीडियो तो प्लीज यहाँ पर ऊपर आई के बटन पे हैं, वहां पर जरूर देख लीजिएगा सारे वीडियो। 4000 क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे, जिसमें 1500 क्वेश्चन साइंस के, स्टैटिक जीके के 2500 क्वेश्चन, मतलब 40 में से 40 नंबर लाने के लिए आपको ये 4000 क्वेश्चन तो देखना है। और जो 10 क्वेश्चन रहेंगे, 30 प्रश्न आपके, 30 नंबर तो यहाँ से जाएंगे, 10 नंबर करंट अफेयर से कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश कीजिए। जो कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे उनके कमेंट को हम लाइक करेंगे और बताएंगे कि आपने सही उत्तर दिया है नहीं दिया है, हम आपको कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है ना। वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।